अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग और अनुपमा एक दूसरे से औपचारिक तरीके से जय श्री कृष्णा कहते हैं। इस दौरान रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है, जिस पर अनुपमा पराग से यह सवाल करती है कि वह यहाँ कैसे आए हैं। पराग पलटकर अनुपमा से कहता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह ताना मारते हुए यह भी कहता है कि फैशन शो, खाना बनाना और डांस के बाद अब शायद अनुपमा राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती है। अनुपमा शांत रहते हुए जवाब देती है कि अगर भगवान ने चाहा तो राजनीति में भी आ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं घर संभालने में खुश हूँ। वह आगे कहती है कि आप भी किसी जरूरी काम से आए होंगे, लेकिन भगवान की मर्जी हुई तो हम यहाँ मिल गए। इसके बाद अनुपमा रजनी को प्रसाद देती है और वहाँ से चली जाती है। जाते हुए अनुपमा के मन में एक सवाल उठता है कि प्रेम और राही ने कभी यह नहीं बताया कि पराग और रजनी एक दूसरे को जानते हैं। शायद उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। दूसरी तरफ राही को प्रेम का एक मैसेज आता है जिसमें वह बताता है कि वह राही को लेने नहीं आ पाएगा। इस पर राही थोड़ी निराश होती है, लेकिन तभी दिवाकर अपनी कार लेकर आता है और राही से कहता है कि वह उसे घर छोड़ सकता है। राही पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में उसे मोटी बा का मैसेज आता है और वह जल्दी घर आने के लिए कहती है, जिसके कारण राही दिवाकर की कार में बैठने के लिए राजी हो जाती है। दिवाकर इस बात से खुश होता है और सोचता है कि यह पहली बार है जब राही उसकी कार में बैठी है। वहीं अनुपमा का सामना वरुण से होता है। वरुण एक अंधे आदमी को सड़क पार करवा रहा होता है, जिसे देख अनुपमा उसकी तारीफ करती है। वरुण सोचता है कि रजनी ने उसे बताया था कि अनुपमा का दिल जीतने के लिए उसे अनुपमा जैसा बनना होगा। अनुपमा को लगता है कि वरुण एक अच्छा इंसान है और वह सोचती है कि वह रजनी से भारती और वरुण के रिश्ते के बारे में बात करेगी। दूसरी ओर पराग रजनी से कहता है कि अनुपमा से सावधान रहने की जरूरत है। वह कहता है कि जहाँ जहाँ अनुपमा जाती है वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। रजनी का जवाब होता है कि वह अनुपमा को अच्छे से जानती है और वह उस पर भरोसा करती है। पराग जिद करते हुए कहता है कि अगर रजनी अनुपमा पर भरोसा कर रही है तो वह एक बड़ी गलती कर रही है। रजनी पूछती है कि क्या आपके परिवार में कोई भी अनुपमा को पसंद नहीं करता? पराग कहता है कि अनुपमा की अपनी बेटी भी उसे पसंद नहीं करती। इस पर रजनी जवाब देती है कि अनुपमा के बारे में लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वह खुद उसे अच्छे से जानती है और उस पर भरोसा करती है। तभी रजनी अचानक एक बड़ा खुलासा करती है और पराग को बताती है कि जिस चोल को वे गिराने की योजना बना रहे हैं उसी में अनुपमा रहती है। यह सुनकर पराग हैरान रह जाता है। रजनी फिर पूछती है, क्या इस जानकारी से तुम कमजोर पड़ गए हो? पराग गुस्से में कहता है, तुम क्या चाहती हो? रजनी साफ साफ जवाब देती है कि वह उस चोल को गिराकर वहां एक नया टावर खड़ा करना चाहती है और इस काम में अनुपमा उसकी मदद करेगी। पराग को यह सुनकर हैरानी होती है और वह कहता है कि इसका मतलब है कि रजनी अनुपमा को अभी तक सही से नहीं जान पाई है। रजनी अपना पूरा प्लान सामने रखती है और कहती है कि अनुपमा को यह नहीं पता चलना चाहिए कि वह इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार है। अब रजनी पराग से पूछती है कि वह क्या चाहता है और क्या उसे कोई समस्या है। इस बीच अनुपमा रीना को रोते हुए देखती है और उससे पूछती है कि वह क्यों रो रही है। रीना कहती है, क्या हमारी चोल टूट जाएगी? अनुपमा उसे ढांढस देती है और कहती है, हमारी चोल कभी नहीं टूटेगी, हम सब साथ हैं। इसके बाद अनुपमा वरुण को सामान ले जाते हुए देखती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि इसी चोल से भारती की विदाई हो ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके। अनुपमा फिर रीना से कहती है कि आज वह उन्हें हेल्दी बर्गर बनाना सिखाएगी। यहाँ पर सारा घटनाक्रम धीरे धीरे एक नए मोड़ पर जा रहा है। अनुपमा की उम्मीदें और उसके रिश्तों में बदलाव होते जा रहे हैं। जहाँ एक और रजनी के इरादे नकारात्मक नजर आ रहे हैं, वहीं अनुपमा अपनी साधारण जिंदगी में छोटे छोटे खुशियों के पलों को संजोने की कोशिश कर रही है। इस पूरे एपिसोड में अनुपमा का दिल और उसकी सोच को लेकर बहुत कुछ उभर कर सामने आया है। वह न केवल अपने परिवार के लिए संघर्ष करती है, बल्कि वह समाज में भी कुछ अलग करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर
पराग और रजनी के बीच के रिश्ते और उनके खतरनाक योजनाओं से यह समझ में आता है कि जल्द ही अनुपमा को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस कहानी में दर्शकों को अपने पसंदीदा किरदारों के प्रति बढ़ती सहानुभूति के साथ साथ उन संघर्षों का भी पता चलता है जिनसे वह गुजर रहे हैं। अनुपमा के द्वारा की गई छोटी छोटी बातें, जैसे रीना को सांत्वना देना, वरुण की मदद करना और मोटी बा के लिए प्रार्थना करना, दर्शाते हैं कि वह एक मजबूत और संवेदनशील इंसान है जो अपने आसपास के लोगों के लिए हर स्थिति में खड़ा रहता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा के सामने क्या नई चुनौतियां आती हैं और वह इनका सामना कैसे करती है। इसके बाद अनुपमा बच्चों को बर्गर बनाना सिखाती है और सभी बच्चे उसके साथ मिलकर बर्गर तैयार करते हैं। अनुपमा उनकी तारीफ करती है और बच्चों को समझाती है कि खाना बनाना सबको आना चाहिए। वह बच्चों से कहती है कि खाना बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक जरूरत भी है। बच्चों के साथ मस्ती करते हुए अनुपमा उनका उत्साह बढ़ाती है। इसके बाद अनुपमा और बच्चे मिलकर डांस करते हैं। यह सब देख वरुण टिप्पणी करता है, इस औरत को सबका दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है, और वह चुपके से अनुपमा की तारीफ करता है। भारती भी अनुपमा के पास आती है और वह सभी मिलकर डांस करने लगते हैं। वरुण भी डांस में शामिल हो जाता है और भारती के करीब आकर उसके साथ डांस करता है। इस खुशी के मौके पर सबका चेहरा खिल उठता है। वहीं दूसरी ओर दिवाकर और राही कार में जा रहे होते हैं। दिवाकर राही से बात करता है और बताता है कि जीपीएस के मुताबिक उस रास्ते पर ट्रैफिक था, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। राही की नजर में पुराने दिनों की यादें ताजगी से उभर आती हैं और वह उदास हो जाती है। दिवाकर फिर उससे पूछता है, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? राही की आंखों में एक शून्यता सी आ जाती है, लेकिन वह उसे जवाब नहीं देती। दिवाकर फिर अपनी बात बताते हुए कहता है कि उसे बचपन से ही पढ़ाई और पढ़ाने का शौक था। उसका सपना है कि हर लड़की को पढ़ाई का अधिकार मिले। राही दिवाकर की बातों की सराहना करती है और वह उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है। इसी दौरान दोनों कोठारी हाउस के पास पहुंचते हैं और राही उतरकर चली जाती है। दिवाकर को राही के झुमके ने खुश कर दिया और वह उसे देखकर मुस्कुराता है। अब गौतम दिवाकर को देख लेता है और उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को देखकर चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सभी को इस सीरियल के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। दूसरी तरफ सभी बच्चे बर्गर खाने में व्यस्त होते हैं। अनुपमा फिर सबकी तारीफ करती है कि उन्होंने बहुत अच्छे बर्गर बनाए हैं और बच्चों को समझाती है कि खाना बनाना सबको आना चाहिए। फिर अनुपमा कहती है कि जब बच्चे खुश होते हैं तो अच्छा लगता है। भारती अनुपमा से गले मिलकर कहती है, मजा आ गया, और अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि जब बच्चे खुश होते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। वरुण, जो अब तक चुप था, कहता है, आज मैंने भी बर्गर बनाया है, और उसकी यह बात सुनकर सभी बच्चे हंसी में लोटपोट हो जाते हैं। इसके बाद भारती अनुपमा से कहती है, आपकी वजह से यह चोल अब एक बड़े परिवार जैसा लगता है, और अनुपमा इसका जवाब देती है, अगर यहाँ पर बिजली पानी की सारी सुविधाएं सही रहती तो कोई भी यहाँ से जाकर बिल्डिंग में नहीं जाएगा। भारती इससे सहमति जताती है और अनुपमा कहती है, बिल्डिंग में तो मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, और यह सुनकर वरुण कहता है, अब तो मुझे भी इस चोल से लगाव हो गया है। भारती वरुण को देखती है और अनुपमा के साथ चली जाती है। इसके बाद रजनी, जो अब तक चुप थी, वरुण से बात करती है और वह बताता है, अनुपमा इस चोल को कभी टूटने नहीं देगी। रजनी को यह सुनकर गुस्सा आता है और कहती है, यह ऐसा नहीं हो सकता, इस चोल को हर हाल में टूटना चाहिए। दूसरी तरफ ईशानी और परी वड़ा पाव खाते हुए कहती हैं, यह पार्टी हमें बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम मिलने की खुशी में है। यह चोल हमारे लिए बहुत लकी है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, यह हम सबके लिए लकी है, क्योंकि इस चोल में मुझे एक नया परिवार मिला है। वह आगे कहती है, मैं इस चोल का कर्ज मरते दम तक नहीं उतार पाऊंगी। और जसप्रीत अनुपमा से सहमत होते हुए कहती है, इसलिए हमने इस चोल में घर लिया है। लेकिन कुछ लोग इस चोल को तोड़ने में लगे हुए हैं। सरिता चिढ़ते हुए जवाब देती है, तुम सब इस चोल को बचाने की बात कर रहे हो,
लेकिन देखना कि क्या होता है। अनुपमा का जवाब होता है, इस चोल का हर घर हमारा दिल है और जब दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है। जसप्रीत कहती है, हम इस दिल को टूटने नहीं देंगे। वह जोड़ती है, अगर वह बिल्डर यहाँ आया तो हम उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इस बीच वरुण सोचता है, मम्मी का प्लान फ्लॉप होने वाला है और तभी रजनी वहाँ आ जाती है। परी और ईशानी उसे वड़ा पाव खिलाती हैं और रजनी उन्हें बधाई देती है। अनुपमा रजनी से पूछती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो रजनी कहती है, जब तुम आई थी तो मैं बिजी थी, इसलिए मैं यहाँ मिलने आ गई। दूसरी तरफ प्रेम परेशान होकर घर आता है। राही से वह कहता है, पापा ने सारा पैसा अपने रियल एस्टेट बिजनेस में लगा दिया है, इसलिए शायद हमारा रेस्टोरेंट शुरू नहीं होगा। राही प्रेम को समझाती है, तुम अपना सपना पूरा करने के लिए पापा की मदद का इंतजार क्यों कर रहे हो? वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, वह तुम्हें रेस्टोरेंट खोल कर देंगे। प्रेम कहता है, अगर उन्हें इस बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा? राही कहती है, शुभ शुभ बोलो, सब ठीक होगा। प्रेम जवाब देता है, जिस बिजनेस में गौतम जैसा अशुभ इंसान शामिल हो उसके लिए शुभ बोलने से कुछ नहीं होगा। वह कहता है, मैंने मेरे दोस्त को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए कहा है, मैं पापा की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। राही प्रेम को शांत रहने के लिए कहती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह उसके साथ है। प्रेम ने यह फैसला किया कि वह बिल्डर और प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी जुटाएगा और दोनों गले मिलकर एक दूसरे को सहारा देते हैं। इसी बीच अनुपमा परी और ईशानी के लिए केक मंगवाती है और कहती है, हर परिवार को बहू और बेटी की पहली नौकरी पर उसे शाबाशी देनी चाहिए। परी और ईशानी अनुपमा से गले मिलती हैं और फिर मिलकर केक काटती हैं। सभी खुश होते हैं और डांस करते हैं। वरुण भारती के साथ डांस करता है। अनुपमा और रजनी उन्हें देखकर खुश होती हैं। इसी बीच अनुपमा रजनी से बात करने के लिए साइड में आती है और रजनी कहती है, पराग कोठारी अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में कोई खास बात नहीं की। रजनी कहती है, अब मुझे पूरे चोल के सामने कुछ कहना है। अनुपमा यह सुनकर हैरान हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखेगा कि रजनी चोल को बचाने के लिए लीगल तरीका अपनाने की बात करती है।